हेलो एवरीवन। सो इट्स गोइंग टू बी ऑब्वियसली अ रफ वीडियो। मतलब ऐसा पीपीटी वगैरह मैंने नहीं क्रिएट किया। आई जस्ट वाना रीड योर कमेंट्स एंड आंसर देम। एंड कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी अपन शेयर करेंगे। प्रिपरेशन जो ड्यूरेशन होती है वो पेन बस वही समझ सकता है जो उससे गुजरा हुआ है, पहली बात। एंड सेकंड ये कि सिलेक्ट होने के बाद में लोग उस पेन को नहीं समझते। सेलेक्ट होने के बाद में मतलब जैसा मैंने देखा ग्रुप्स एंड ऑल में मजाक बना के रख देते हैं। मतलब अगर कोई ऐसा मतलब एस्पिरेंट परेशान है तो खैर स्टार्ट करते हैं इसको। और हाँ, कुछ पॉइंट्स हैं जो हम अपनी तरफ से भी डिस्कस करेंगे। और जो चीज़ें मुझे पर्सनली हेल्प की, मतलब ज्ञान नहीं देने आई हूँ, बट या मतलब एक्सपीरियंस जो भी है मुझे ज़िंदगी का, ऑब्वियस सी बात है हर किसी को अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। एंड मतलब ऐसा मतलब अगर कहें तो 1/3 तो कम से कम लाइफ में जी ही चुकी हूँ, है ना। ज़्यादा का पता नहीं, ज़्यादा का तो कुछ भी नहीं पता हो सकता 99% हो गई हो। नो ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। बट एट लीस्ट मैं बता रही हूँ 1/3, राइट, यू गेट इट। 1/3 बहुत होता है। सो काफ़ी एक्सपीरियंस है मुझे। वो अलग बात है कि हाँ मतलब ठीक है, छोड़ो। तो जो भी एक्सपीरियंस मुझे है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई विल ट्राई टू गिव माई वेरी बेस्ट टू यू। तो जैसे कि मैंने पूछा था यहाँ पे कि मतलब इस वीडियो पे मैं वर्क कर रही हूँ, तो मैं पीपीटी वगैरह क्रिएट कर रही थी। मुझे काफ़ी कुछ पुराना भी याद आया, मुझे बहुत कुछ याद आया। और मतलब ऐसे कमेंट्स वगैरह पढ़ के तो और भी ज़्यादा। जिस पेन से तुम गुजरते हो वो सिर्फ तुमको पता है, और अच्छा है कि सिर्फ तुमको पता है। और मैं ये भी कहूँगी कि उसको अपने तक ही रखो। मतलब ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है यार किसी को बताने की कि यार देखो मतलब ऐसे ऐसे कंडीशन से हम गुजरे। तुमको पता है ना, तुम अपने तक रखो, वही बात है। सो अभी तुम यहाँ यूट्यूब पे तो मेरे लिए अननोन हो, मैं तुम्हारे लिए अननोन, वही सही है। तो स्टार्ट करेंगे। न्यूएस्ट कमेंट हम पढ़ लेते हैं, ठीक। एंड लास्ट से रिप्लाई करेंगे बिकॉज लास्ट वाली सबसे पहले कमेंट आई होगी। तो पहला जैसे कि इन्होंने लिखा है कि अफ्रेड ऑफ व्हाट विल हैपन इफ एडुकेटी गेट्स द कॉन्ट्रैक्ट। अफ्रेड क्या यार, नॉर्मल है फियरफुल होना। कहने को, ज्ञान देने को तो कहते थे अरे नहीं भाई सबके लिए ये वो, बट अंदर ही अंदर एस्पिरेंट के मन में आता है कि यार अभी ये मतलब जो इक्विटी आ रहा है। और मतलब इक्विटी ना तुम्हारी वो इक्विटी खराब, इक्विटी मतलब होता है ना, इक्विटी मतलब हर किसी को समानता लाना, तो वही खराब करने आ रहा है आई थिंक। जैसे कि इसका इतिहास वगैरह मतलब कि टेलीग्राम चैनल्स वगैरह पे सर्कुलेट हो रहा था कि काफ़ी मतलब कि पेपर लीक एंड ऑल में इसका इन्वॉल्वमेंट रहता है इक्विटी का। फियर होता होगा ना मन में, बहुत ज़्यादा डर लगता होगा कि यार ऐसा होगा। अभी तो मतलब पढ़ रहे थे, सिलेबस कंप्लीट किया, पीवाईक्यू किया, अभी ये वेंडर जो भी चेंज हो जाएगा उसके बाद क्या होगा। तो देखो मैं तो ये बोलूँगी कि अगर एसएससी जो दे रहे हो ना, देखो पहली बात तो वो बात तो सही है कि हाँ भाई सबके लिए वेंडर चेंज होगा, बट मन में डर आना बहुत नेचुरल है, राइट। एंड आई विल हाईली अर्ज ईच एंड एवरी वन कि यार एक डायरी जरूर रखा करो, बहुत सही रहता है। मतलब आप अपने थॉट्स को उस पर लिखो, बहुत अच्छा फील होता है। मतलब जो तुम्हारे मन में है ना, फियर आ रहा है ना कि एडुकेटी हो गया तो क्या होगा, तुम लिखने का ट्राई करो। तुमसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता, तुमसे बेहतर सलाह कोई नहीं दे सकता। लोगों को तुम मतलब ऐसा शेयर भी कर दोगे तो मजाक ही बना देते हैं। मतलब मैंने तो जो पर्सनली देखा है, मजाक ही बना देते हैं जैसे कि यू आर नथिंग, राइट। तो बेटर रहता है कि आप एक डायरी रखो। और हाँ, ये भी थोड़ा होता है ना, डर लगता है कि यार कोई डायरी पढ़ लिया तो, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी जैसे एडुकेटी की बात नहीं करूँ, ओवरऑल मिला के। तो मेरा मतलब कि ऐसे लिखो ना कि कोई पढ़ ही ना पाए, तुम खुद दोबारा ना पढ़ पाओ, ऐसे लिखो वो ऐसी उल्टी सीधी हैंड राइटिंग में, है ना। उनके मन में हमारे 75 तरीके के फियर्स, 75 तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं। और प्रिपरेशन ड्यूरेशन में हमारी मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब होती है कि हम ही समझ सकते हैं, हम एक्सप्रेस तक नहीं कर सकते उसको वर्ड्स पे, बस समझ सकते हैं कि हाँ हमारी मेंटल हेल्थ की क्या कंडीशन है, राइट। तो तुम्हारे मन में आ रहा ना ये एडुकेटी क्या होगा, मैं समझ सकती हूँ इसको। क्योंकि अभी जैसे विदर्भ में थे हम, विदर्भ छोड़ो यार, जब 2023 का मेंस हुआ था ना, उसके बाद में भी ये था कि वो आएगा ना, सीटी आएगा, सीएट क्या बोलते हैं इसको, सीईटी, है ना। तभी मैं सोच रही थी यार टीसीएस की पीवाईक्यू ये और सीईटी आ जाएगा, कैसे क्या होगा। देन हाँ बिल्कुल वही चीज़ कि हाँ सबके लिए होगा वो। हम अपना जो मतलब बेस है उसको मजबूत रखेंगे तो बेटर करके आएंगे ना। तो तुम अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करो, टीसीएस की जो भी पीवाईक्यू, अब यार टीसीएस हो या कोई भी दुनिया का हो, मतलब टेंडर, है ना, पीवाईक्यू तो पीवाईक्यू होते हैं ना। तो जो प्रीवियस ईयर है उसी पे बेसिस पे ही
पेपर सेट होगा। दूसरी बात, एडुकेटी अगर आएगा तो एडुकेटी कैसे मतलब क्वेश्चन पूछता है, कैसे पेपर कराता है ना, तो वो टीचर्स लोग खुद ही उन क्वेश्चंस को तुमको यूट्यूब पे सॉल्व कराएंगे, तो वहाँ से कर लेना। इतना मत परेशान हो, प्लीज़ मत परेशान हो। डायरी पे लिखो जो भी तुमको फील मतलब खराब सा हो रहा है, जो भी तुम्हारे मन में फियर्स आ रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन जो भी होता है, उसको तुम थोड़ा सा नोट डाउन करोगे तो तुमको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील होगा। एंड सेकेंड चीज़ मैं ये बोलूँगी कि यार हम सोचते हैं कि मतलब सोशल मीडिया यूज़ कर लिया, थोड़ा सा माइंड हमारा फ्रेश हो गया। मैं अपना अगर बताऊं तो मैंने सोशल मीडिया के नाम पे कुछ नहीं यूज किया अभी तक तो, एंड मुझे ऐसा कुछ इंटरेस्ट भी नहीं है अपनी लाइफ का प्रीशियस टाइम वेस्ट करने का। मैं यूट्यूब चलाती हूँ तो यूट्यूब पे भी मेरा अपना जो भी है, मैं अपने बारे में कम ही बात करूँगी मेरा ओके। इंस्टा एंड फेसबुक जो भी, मतलब हमें ये लगता है कि यहाँ से डोपामिन आ रहा है, बट वो यार सही नहीं है। जिस तरह जहाँ से तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा माइंड रिलैक्स होगा, वो एक्चुअली वो तुमको लॉन्ग टर्म में निगेटिव इम्पैक्ट ही देगा, है ना। या फिर टेलीग्राम वगैरह पे, चैट्स वगैरह में, ग्रुप्स वगैरह में इन्वॉल्व हो गए, नहीं भाई यहाँ से नहीं। मेडिटेशन करो, डायरी लिखो, एकदम आंखें बंद करके बस म्यूजिक सुनो। तुम अगर किसी भगवान में भरोसा करते हो तो उनका भजन सुन सकते हो, नहीं करते हो तो सिर्फ और सिर्फ शांति मंत्र सुन लो, बहुत सुकून मिलता है। मतलब कुछ ऐसा करो जिससे तुमको सच में सुकून मिले, कुछ ऐसा नहीं जिससे तुम्हारा जो वो सुकून ऑलरेडी है ना वो भी चला जाए, राइट। सो या अफ्रेड ऑफ व्हाट विल हैपन इफ एडुकेटी गेट्स द कॉन्ट्रैक्ट, तो भाई अफ्रेड मत रहो इतना। हाँ डर लगता है, सबको लगता है, वो कहने की बात नहीं मैं नहीं डरती, डर लगता है सबको। राइट डाउन, राइट, जो भी तुमको फील होता है। एंड सेकेंड अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो। यूट्यूब पे भी हो सकता है निगेटिव कंटेंट बहुत सारा मतलब लोग अपलोड करें, उन सबसे कोप करने के लिए ना तुम मेडिटेशन करो और मतलब म्यूजिक सुनो और ज़्यादा से ज़्यादा अपना बस पढ़ाई पे फोकस करो एंड जस्ट स्टे अवे फ्रॉम एवरीथिंग एंड एवरीवन। मुझे ये मतलब पर्सनल एडवाइस अगर मैं दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मतलब उतने ही लोगों के पास रहो जितना ज़रूरी है, बाकी अवॉइड करो। दिमाग की शांति रहती है, दिमाग में बहुत शांति रहती है, वही सही रहता है। एंड क्या बोलूँ मैं इसके आगे यार, समझो खुद ही, है ना, खुद को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। सेकंड जो ये लिखा है इन्होंने, मेरे मॉक्स में मार्क्स नहीं आते। अच्छा, तो मेरे से क्या एसएससी निकलेगी? ये क्या सवाल होता है, ये क्या सवाल था? मेरे मॉक्स में मार्क्स नहीं आते तो मेरे से क्या एसएससी निकलेगी? सब बनावटी सपने ही हैं, बस पूरे कभी नहीं होंगे। क्या बोलूँ मैं इस पे? ठीक है, नहीं आ रहे मार्क्स अगर मॉक्स में, तो देखो मैंने बताया भी था ये चीज़ें कि अगर मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे, इस पर मैंने पूरा अपलोड कर रखा है वीडियो, है ना, कि कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कैसे अपनी वीक एरियाज़ को तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे उन पर वर्क कर सकते हो और कैसे इंप्रूव कर सकते हो, है ना। तो वहाँ से मतलब कि देखो और समझने की कोशिश करो मॉक्स में। एंड दूसरा ये मतलब मुझे समझ में आ रहा है तुमको ना खुद पे डाउट हो रहा है, तो अभी तुम ही खुद को बेटर समझ सकते हो कि तुम्हारे लिए एसएससी है कि नहीं, या फिर कुछ किसी और फील्ड में तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तुमने कैसे पढ़ाई की, तुम्हारा पढ़ने में फोकस लेवल कितना है, तुम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम डेडिकेटेड कितना हो। सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है ना वो डेडिकेशन करता है। तुम्हारा बैकग्राउंड और दुनिया भर की चीज़ें कुछ नहीं मैटर करती उतना जितना डेडिकेशन मैटर करता है। सो बस अभी तुम खुद को खुद ही समझ सकते हो। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? कोई नहीं कर सकता, कोई हेल्प नहीं कर सकता। अगर तुम्हें लग रहा है एसएससी नहीं तो फिर क्या, अगर एसएससी नहीं तो फिर क्या, या फिर एसएससी ही तो एसएससी कैसे, है ना, ये तुमको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? कोई भी नहीं हेल्प कर सकता। इवन जो एयर 1 आए हैं ना, एक बात मैं और बताऊंगी, जो एयर 1 वाले भैया है ना, उनका प्री में 159 ही मार्क्स था, मतलब कट ऑफ गई 153, उनका 159, मतलब बहुत कुछ खास नहीं था, बट मेंस में रैंक 1। तो क्या मैं बोलूँ, मतलब कि जैसे मॉक्स में नहीं मार्क्स आ रहे हैं तो फिर भी तुम पढ़ते रहो और अपना मतलब कोर सब्जेक्ट्स वगैरह बेसिक और सब चीज़ें मजबूत रखो, पता नहीं क्या होगा, है ना। और बाकी कई सारे मतलब लोग हैं जो 180 प्लस भी लाए और उनका नहीं ही हुआ। सो सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, रियलिटी तो यही है, बाकी क्या ही मैं इस पर ज्ञान दूँ। ओके, सो थर्ड है सिलेक्शन होगा कि नहीं। सिलेक्शन होगा कि नहीं, ये क्वेश्चन तो मेरा क्वेश्चन है, सिलेक्शन होगा कि नहीं। प्री हो गया था ना, प्री के बाद में जब कट ऑफ देखी मैंने 153, बहुत शौक लगा था मुझे। मेरा मतलब 169 से बढ़ के फिर 181.9 हो गया था। इससे मेरे को बहुत शौक था कि यार इतनी हाई कट ऑफ। मेरा तो 2-3 दिन तक मेंटल हेल्थ बिल्कुल ही, मैं पढ़ ही नहीं पा रही थी कि यार कैसे होगा सिलेक्शन, कैसे होगा, मतलब। और ये भी मेरे मन में आता था कि मेरा ही क्यों होगा, इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मेरे में ऐसा क्या खास है जो मेरा ही सिलेक्शन होगा। तो ये ना सेल्फ डाउट होता ही है, ये नेचुरल है। बट
एक जो चीज़ मुझे हेल्प की मैं वो बताती हूँ। देखो जब सीजल 23 मेंस था ना, तब भी मेरे दिमाग में 75 तरीके की चीज़ें आती थी, तो मैंने ऐसे पोस्टपोन कर रखा था उनको कि देखो अभी नहीं, अक्टूबर में पेपर हो जाएगा, दिसंबर पूरा दिसंबर दे देंगे और ये सारी ओवर थिंकिंग करेंगे। तो जो तुम्हारे मन में आ रहा है ना कि सिलेक्शन होगा कि नहीं, इसको ना तुम पोस्टपोन करो कि देखो पेपर हो जाएगा तुम्हारा मेंस ना अक्टूबर में हो जाएगा 25 वाला, तो इसको ना शेड्यूल कर दो नवंबर में कि ना मैं ना नवंबर में इस बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सिलेक्शन होगा कि नहीं। पहले पेपर तो दे ले, आंसर की तो आ जाने दो, अभी तो ना पेपर दिया है ना आंसर किया है, पहले से क्यों सोचना, ये टाइम वेस्ट होगा। अगर तुम इस लूप में फंस गए ना कि सिलेक्शन होगा कि नहीं, बहुत टाइम वेस्ट होगा, लो फील करोगे, एकदम डाउन सा फील होगा, तुम्हारी बीपी भी लो हो जाएगी और नींद नहीं आएगी, स्ट्रेस और क्या क्या मैं बताऊं। सो बेटर है कि इसको पोस्टपोन करो कि हाँ सिलेक्शन होगा कि नहीं, इस बारे में हम आंसर की आने के बाद सोचेंगे। अभी मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं, जो टाइम मैं वेस्ट करूंगी इस टॉपिक पे, उससे अच्छा मैं पढ़ लूं, हो सकता है मेरा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन सही हो जाए, राइट। सो सिलेक्शन होगा कि नहीं ये नहीं सोचना है, बस इतना अपने मन में रखो कि देखो सिलेक्शन होगा कि नहीं ये मेरी आंसर की डिसाइड करेगी, मैं नहीं, ये मेरी मेहनत और मेरी आंसर की डिसाइड करेगी। तो पहले आंसर की तो आ जाने दो ना, अभी क्यों सोच रहे हो कि सिलेक्शन होगा कि नहीं, वो तो आंसर की आने के बाद थोड़ा थोड़ा डिसाइड होगा ना, अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर सेकंड लिखा है क्या लिखा है भैया, जो स्ट्रैटेजी ना हम यूज़ कर रहे हैं वह सही है या नहीं। तो देखो यार, स्ट्रैटेजी वो सब सही है जिसमें तुम्हारा सिलेबस, मतलब मेन रूप से सिलेबस अगर हो गया है तो प्रैक्टिस, जिसमें प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा है वो सारी स्ट्रैटेजी सही है। अगर तुम्हें लग रहा है कि वीडियो लेक्चर देख देख के तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, सो आई वुड से, मैं तो नहीं कहूँगी कि नहीं होगा, मतलब होगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बिकॉज सीजल 23 मेंस जो दिया था तो उसमें बहुत वीडियो लेक्चर देखते थे, क्योंकि अपनी भी मजबूरी थी जो भी थी, मतलब घर में जो माहौल होता है ना उसमें मतलब टेस्ट वगैरह नहीं बनता, इतना शोरगुल, और मैं जिस मोहल्ले में रहती हूँ नहीं करनी चाहिए, ऐसा गलत नहीं कहना चाहिए, बट यहाँ का अलग ही कुछ सीन है। वेल गाने बजते रहते थे दिन रात, तो मैं वीडियो लेक्चर पे ज़्यादा निर्भर थी कि हाँ भाई कान में ईयरफोन है तो सुनाई नहीं पड़ेगा बाहर का। बट आई वुड से ये मत करना, घर पे भी पढ़ो तो भी मत करना, कान में ईयरफोन लगा लो और उसमें म्यूजिक बजा लो, स्टडी म्यूजिक, राइट, स्टडी म्यूजिक तुम फॉलो करो। मैंने वो जो एक वीडियो शेयर किया था ना, यूजफुल एप्स फॉर SSC एस्पिरेंट्स, उसमें मैंने ऐप के बारे में बताया भी, बाइनरी बीट्स नाम है ऐप का, तुम उस वीडियो में भी देख सकते हो ऐप के बारे में। बाकी गूगल प्ले स्टोर पर अगर सर्च करोगे तो डायरेक्टली आ जाएगा बाइनरी बीट्स करके। म्यूजिक अपने कान में बजाओ और बाकी खुद से प्रैक्टिस करो। बता रखी हूँ 75 बार मैंने बताया है, वही सेक्शनल्स लगाओ टेक्स्ट बुक पे, सबसे ज़्यादा वही सही रहता है। खुद से प्रैक्टिस करो, तुम्हें अपने वीक पॉइंट्स पता चलेंगे, एनालिसिस करके उन पे तुम वर्क करोगे, धीरे धीरे करके तुम्हारा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। खुद से प्रैक्टिस करो, खुद का दिमाग लगाओ, टेलीग्राम पे इधर उधर सोल्यूशन मत ढूंढो, भैया इसका सोल्यूशन बता दीजिए, ओ दीदी इसका शॉर्ट वाला बता दी, कुछ नहीं, खुद का दिमाग लगाओ। भले तुम लेंथी मेथड से करो, भले तुम बेसिक से लगाओ, बस खुद से लगाओ। माइंड एग्जाम में वही आएगा। मैं अगर पेपर अपना, मतलब मैं कैसे हल करती हूँ, मैं मोस्टली क्वेश्चन बेसिक से ही करती हूँ, बट मैं खुद का दिमाग लगाने का ट्राई करती हूँ। सो मेरा क्वेश्चन एट द एंड जाकर के बन ही जाते हैं एंड स्पीड भी धीरे धीरे आ ही जाती है, राइट। सो बस यही है स्ट्रैटेजी में, इतना रखो कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होनी चाहिए। अगर तुम्हारा सिलेबस हो गया है तो, राइट, प्रैक्टिस प्लस रिवाइज करते रहो, जिसकी वोकैबुलरी है, GS है, तो ये सब रिवीजन की चीज़ें हैं। बाकी मैथ्स रीजनिंग इसमें तो बस प्रैक्टिस, एंड जो गलत हो गया उसको हमने अलग से प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई चैप्टर गलत हो गया तो अलग से, है। फिर आपने 4 लिखा, इतने सारे स्कैम हो रहे हैं और वेंडर भी चेंज हो रहा है तो क्या होगा। क्या ही कहें स्कैम का। देखो यार, स्कैम बोलते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो स्कैम है वो कितना सच है पता नहीं, बट कंपटीशन तो बहुत हाई है। ओके, कंपटीशन तो बहुत हाई है, इसका मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो पुराने सिलेक्टेड बच्चे हैं वो सब पेपर देते हैं, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे है, तो स्कैम का बारे में सोचिए क्या ही होगा। बेटर है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। बिकॉज जैसे कि मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है, मैं जब 2020 के लास्ट में स्टार्ट किया था, तभी मैं अगर मॉक देती ना, शायद मेरे माइनस में मार्क्स आते या फिर 10 मार्क्स आ जाते तुक्के उक्के से, नहीं आता था मुझे, चीज़ें नहीं हो सकता, रीजनिंग 2-4 क्वेश्चन में कर लेती, सो यार 10-20 मार्क्स मेरे आ जाते। अभी मेरा जब इंप्रूवमेंट हो रहा है 10-20 मार्क्स से लेकर के, मतलब हर साल धीरे धीरे करके मेरा इंप्रूवमेंट हुआ, तो यार बाकी बच्चे भी तो लगे हुए हैं, उनका भी तो हो रहा होगा ना इंप्रूवमेंट, है ना। तो सिंपल सी बात है, कट ऑफ हाई जाएगी ही। अब उसमें स्कैम करके क्या है, मतलब प्री की कट ऑफ जो हाई गई थी मुझे रीजनेबल ही लगी थी बाद में, कि नंबर ऑफ रिपीटर्स इतना है और वो सबका सब पढ़ा हुआ है, तो कट ऑफ हाई जाना इज जस्ट नेचुरल थिंग है। तो स्कैम के चक्कर में मत पड़ो। कितना स्कैम है वो आई थिंक 1% स्कैम होगा, बाकी 99% जो चीज़ें हैं ना वो तुमको ही पता है। सो बस मेहनत करो एंड पढ़ो और कुछ मत सोचो, कुछ भी नहीं, क्योंकि इससे कुछ नहीं होना है ना। हाँ, वेंडर भी चेंज हो रहा है तो क्या होगा, वेंडर चेंज होगा तो क्या होगा, क्या ही होगा,
क्वेश्चन वही आएंगे, है ना, यही बोलते हैं लोग, बट डर तो लगता है, बहुत डर लगता है। और तो इसके लिए यही है कि अपने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस करो। बाकी वेंडर अगर चेंज होता है तो उस वेंडर ने कैसे क्वेश्चंस कराए हैं टीचर्स लोग अपलोड करेंगे, हम उनको सॉल्व कर लेंगे, दैट्स इट। सिंपल तो नहीं है बट सिंपल बोलना पड़ेगा माइंड को। फिर 5 और कितना समय लगेगा कोई पता नहीं। ओके, अब समय कितना लगेगा क्या ही कह सकते हैं इस बारे में। अपना बेस्ट से बेस्ट दो और डेडिकेटेड रहो, और क्या इसके आगे कर सकते हो। क्योंकि कुछ लोग तो यार ऐसे ही सिलेक्शन ले लेते हैं, मैं जानती हूँ, बट कुछ लोगों मतलब हर कोई नहीं ले सकता वैसे सिलेक्शन कि हाँ भाई ऐसे मतलब गया एकदम। वो एक मैंने वीडियो देखा था इलायची खाते हुए और पेपर दिया है, मेरे से तो नहीं होता। मैं क्या ही बताऊँ, मुझे तो 2-3 दिन तक नींद नहीं आई थी पेपर के पहले एंड पेपर के बाद भी। लेकिन पेपर के पहले यस नींद नहीं आती, सिंपल है, डर सा रहता है और मतलब हम एकदम मुरझाए हुए से रहते हैं। एंड एग्जाम हॉल में बैठ के ऑब्वियस है, मेरा तो साथ यही था 2023 मेंस में, तो मेरे हाथ पैर बहुत काँप रहे थे, मुझसे माउस तक नहीं पकड़ा जा रहा था एंड बहुत सी मिस्टेक्स की। बट ये एक्सपीरियंस था मुझे 23 वाला, तो 24 में मैंने मेडिटेशन वगैरह और बाकी चीज़ों को भी सहारा लिया एंड मतलब मेंटली मैं प्रिपेयर्ड थी कि हाँ भाई ऐसा होगा मेरे साथ में। सो कैसे भी करके बस मैनेज कर ले गई, और अगर मैनेज ना कर पाती तो 2-4 सिली और होती है एंड किसी लायक की ना रह जाती भाई, कोई सिलेक्शन ना हुआ होता। सिंपल सी बात है। सब प्रेशर को तुम्हें खुद ही मैनेज करना होगा, अपने माइंड को मेंटली जितना तुम प्रिपेयर्ड रहोगे ना चीज़ों के लिए उतना अच्छा होगा। अभी जैसे कि तुम एक्सपेक्टेशंस लेके जाओ कि भाई साहब क्या एग्जाम हॉल होगा, एकदम मस्त, वहाँ पे कुर्सियाँ होंगी एकदम कंफर्टेबल एंड डेस्क वगैरह एकदम क्लीन एंड सब कुछ एकदम टाइम पे होगा, तुम्हें आंसर सीट वो क्या बोलते हैं रफ सीट एकदम टाइम पे देंगे और कमीशन कॉपी सब कुछ एकदम परफेक्टली होगा। ऐसी एक्सपेक्टेशंस लेकर तुम जाओगे ना तो अपनी मेंटल हेल्थ का फिर भरता बना लोगे। और अगर तुम अपने माइंड में पहले से रखो यार सब एकदम बकवास सा होगा, है ना, मैं तो अपने माइंड में बहुत नेगेटिव इमेज बना के ले गई थी, वो जो भी सेंटर था उसकी, तो इतनी नेगेटिव इमेज मैंने बना ली थी दिमाग में कि वहाँ का जो भी मतलब माहौल मिला मेरे को ओके सा लगा कि हाँ भाई झेल लेंगे। एंड मतलब कि और क्या बोलूँ, प्रिपेयर्ड रखो अपने आप को मेंटली। और एक चीज़ और, अभी मेंटली प्रिपेयर्ड करने की बात कर रही हूँ तो वो रफ सीट वगैरह ना दे तो भाई अपने हक के लिए लड़ो, मतलब उनको बोलो कि भाई मेरे को रफ सीट दो, वरना फिर वो खैर वो सब तुम्हें खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। सिंपल सी बात बस इतनी है कि मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे तो बेटर रहेगा। और एक्सपेक्टेशंस हाई लेके अगर तुम भले एग्जाम हॉल में जाओ या फिर जॉब करने भी जाओ तो फिर बैड एक्सपीरियंस ही मिलेगा ना। मेरे को तो जॉब अभी ईश्वर की दया से कृपा से मिल भी गई, मतलब कि अभी डीवी वगैरह हालांकि बाकी है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, भाई कुछ हो ना जाए उसमें डर सा लगता रहता है। बट हाँ मेरे को एक्सपेक्टेशंस जॉब से भी नहीं है, मेरे को बस इतना है कि जैसे लाइफ पहले थी स्ट्रगल वाली अभी भी रहेगी, अभी भी है और कल भी रहेगी। बस ये है कि कल पैसा भी नहीं था, अभी थोड़ा सा पैसा आ जाएगा तो कुछ चीज़ें बेसिक नीड्स जो होती हैं वो अपनी पूरी कर पाएंगे। बाकी लाइफ कल भी वैसी थी, आज भी वैसी है और कल भी वैसी ही रहेगी, कुछ नहीं होने वाला। तो मेंटली खुद को प्रिपेयर रखो हर चीज़ के लिए और यही कर सकते हो बिकॉज, है ना। एंड आई नो ज्ञान देना थोड़ा आसान होता है करने से, बट इससे ज़्यादा क्या कर सकती हूँ। ऊपर से ये 2 महीने में और 19 साल की उम्र में सिलेक्शन लेने वाले खड़े हैं। अच्छा, जो मैंने कल पोस्ट वो की थी ना, देखो मैं ये कहूँगी कि यार 19 साल पे जैसे कि वो सिलेक्शन ले रहा है तो पॉसिबल है, ऐसा भी नहीं कि मतलब नहीं ले सकते बच्चे। जैसे कि मतलब कि कम उम्र पे स्कूल गया बच्चा और मतलब बीच की क्लास कुछ स्किप वगैरह कर, जैसे कक्षा 2 नहीं पढ़ा, कक्षा 3 नहीं पढ़ा, ऐसे बच्चे होते हैं तो यार हो जाता है ग्रेजुएशन एंड ले सकते हैं सिलेक्शन टैलेंटेड बंदे। बट वो तो यार मतलब बहुत कम होते हैं ना, 0.001%, क्या उन पर फोकस कर रहे हो। और 2 महीने भाई 2 महीने में भी सिलेक्शन ले सकते हैं बच्चे। जैसे कि किसी का बैकग्राउंड बहुत सही रहा है, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, तो यार इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन में तो उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी ना एटलीस्ट। हाँ वोकैब भी हालांकि मजबूत होगी, बचपन से इंग्लिश में लिखते आ रहे हो, इंग्लिश पढ़ते आ रहे हो तो इंग्लिश में प्रॉब्लम उतनी नहीं होती उनको। और मैथ्स वगैरह अगर बीटेक वगैरह करके आए हैं, उस तरह का कुछ बैकग्राउंड रहा है तो उनकी मैथ्स भी ऑलरेडी थोड़ा सा तेज होती है। हमें जो चीज़ समझने में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड होती है वो उस चीज़ को कम टाइम में समझ लेते हैं। रीजनिंग तो मतलब रीजनेबल काइंड एंड GS का थोड़ा बहुत पढ़ के वो लोग मतलब कर लेते हैं अगर थोड़ा बहुत पहले से नॉलेज। या फिर ऐसा भी होता है कि कोई UPSC का एस्पिरेंट रहा है, पहले GS वगैरह मतलब पढ़ी है एंड अब SSC में आया है और निकाल लेगा 2 महीने में, तो क्या भाई पहले UPSC में जो टाइम दे के आए वो गया अपने आप अलग नहीं ना। SSC में तुमने 2 महीने दिया ना, उसके पुराना बैकग्राउंड क्या है वो भी मैटर करता है। सो ये सब क्या है, मतलब कि 2 महीने में सिलेक्शन और ये 19 साल की उम्र। देखो मैं तो एक चीज़ और बोलूँगी कि एज इज डजंट द मैटर, ये वो मीम है, वो मत कहना कि इंग्लिश आपकी कितनी खराब, एज इज डजंट द मैटर। ओके
तो इस चीज़ पे मत फोकस करो कि एज क्या कैसे है। एंड एज को लेकर के आई डोंट थिंक कि फ्लॉन्ट करना भी चाहिए कि हाँ भाई थंबनेल पे लिख रहे हैं, मैं तो नहीं लिखूँ कि 21 साल की उम्र में लिया सिलेक्शन, 19 साल की उम्र में लिया सिलेक्शन। तो क्या भाई, इसके पहले जो तुमने टाइम दिया ना, क्या मतलब इससे ना माइंड पे ना उन बच्चों की प्रेशर बढ़ता है जो यार 27 के हो गए, 28 के हो गए कि यार ये लोग ले गए सिलेक्शन, हम मतलब वो खुद पे डाउट करने लगती है हम नकारा हैं, ये हैं वो हैं। ये सब चीज़ों पे मत फोकस करो। सबका अपना अपना टाइम होता है, सबका अपना अपना बैकग्राउंड होता है। वी आर नॉट द सेम ब्रो, ओके गेट इट, वी आर नॉट द सेम ब्रो। ऐसे कंपेयर नहीं करने का, ठीक है? सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी जर्नी है। अपनी जर्नी में देखो कि तुम क्या कैसे कैसे कर सकते हो, कैसे इंप्रूव कर सकते हो। बाकी जाने दो, जाने दो भाई, जाने दो भाई। बहुत सारे डाउट पूछ लिया आपने, और भी कुछ रह गया ना भाई? अब नहीं है। ओके, एग्ज़ाम सेंटर ख़राब आते कभी कभी, हाँ भाई इसके लिए क्या कर सकते हैं, रिफॉर्म्स वगैरह आने चाहिए इसमें। और बाकी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखो, और कुछ नहीं कहूँगी। मेरा विदहल्ड का रीज़न जहाँ तक यही होगा कि कंप्यूटर 2 बार बंद हुआ, तो यार इसमें एग्ज़ाम सेंटर वालों की गलती थी। कमीशन कॉपी लेट में दी, पर ठीक है, मतलब मिल गई थी वो एग्जाम शुरू होने के पहले। रफ सीट तो दिए ही नहीं थे, वो तो मतलब खुद से मेरे को बोल के लेना पड़ा, है ना? तो ये सब चीज़ें क्या कर सकते हो, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट, बिकॉज तुम एक नौकरी के लिए पढ़ा रहे हो। तुमको कोई वहाँ पे जाकर के ताज नहीं पहना देंगे, है ना, जो तुम्हारी इतनी इज्जत करें वो। तुम एक नौकरी के लिए पढ़ो, और वो कहावत सुनी होगी ना कि वो क्या है, एक अनार 100 बीमार वाली, है ना? तो उनको क्या घंटा फर्क पड़ता है कि तुमको अगर अच्छी कंडीशन नहीं मिली, उनके पास तो कई सारे ऑप्शन है, कितने सारे बच्चे थे, कोई ना कोई तो कैसे न कैसे, उनको इतना फर्क नहीं पड़ता। तो तुम हो क्या, तुम खुद ही सोचो। बट यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट। सो मेंटली प्रिपेयर्ड होकर के जाना एग्जाम हॉल में। एंड क्या कर सकते हो, प्रे करो कि ईश्वर, हे ईश्वर मेरे पे कृपा बरसा देना थोड़ी, जो भी हो मेरे साथ में वो सही हो, है ना? और कुछ नहीं कर सकते हो, यही अपने हाथ में। तो जो अपने हाथ में उस पर फोकस करो, बाकी का सोच के अपने दिमाग का दही मत करो, दही का रायता मत करो। दही तो पहले हो गया होगा, मैं समझ सकती हूँ एसएससी प्रिपरेशन में। खैर, और लास्ट टाइम में कम नंबर आते हैं तब एग्जाम में प्रेशर बिल्डअप होता है। यार एग्जाम में प्रेशर तो बिल्डअप होता है, बट यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट। अपने आप को प्रिपेयर करो, और घर पे ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दो, वैसी कंडीशन क्रिएट करके। जैसे कि घर पे भी अपन मॉक देते थे, तो पहले से 10-20 मिनट वैसे ही मतलब बैठे रहते थे, माइंड में पेपर को इमेजिंग करते थे कि ऐसा पेपर होगा, क्योंकि मॉक के बारे में पता तो नहीं कैसा होगा। इमेजिंग करते थे कि हाँ भाई ऐसा होगा वैसा होगा, मैसेज अटैम्प्ट करेंगे, माइंड पे अटैम्प्ट करो, फिर अटैम्प्ट करोगे तो तुम रियल में तो थोड़ा सा उससे मेंटली तुमको स्ट्रेंथ मिल जाती है। सो ट्राई दैट, मे बी हेल्प मिले। इतना पढ़ने के बाद भी लगता है पेपर ख़राब हो जाएगा, तो क्या करूँगा? मैं बोलते बोलते हालांकि भी थक गई हूँ। ये लास्ट कमेंट को मैं रिप्लाई कर दूँ। एंड ओके, सो इतना पढ़ने के बाद भी लगता है पेपर ख़राब हो जाएगा, तो क्या करूँगा? हार्ड मॉक में 135 तक भी पहुँच जाता है मॉक स्कोर कम आने के बाद पढ़ने का मन नहीं करता। ये तो यार होता है, मैं बता रही हूँ। मॉक स्कोर में जैसे मेरा नंबर कम आता था ना, पढ़ती तो थी बट बहुत स्ट्रेस रहता था, एंड नींद भी नहीं आती थी सही से। वो होता ही है, वो नेचुरल है। हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? बेटर से बेटर तरीके से एनालिसिस करो एंड खुद को समझाओ। कभी कभी तो मतलब एक बार तो मेरे को ऐसा इधर मेंस के टाइम में, मतलब दिसंबर में ऐसा मतलब मॉक दिया था, काफ़ी कम नंबर थे, तो फीवर तक आ गया था। फिर उसी मतलब फीवर में मैंने दूसरा मॉक अटैम्प्ट किया, मेरे उसमें मार्क्स फिर अच्छे आ गए, तो मतलब अपने आप ही अच्छा फील होने लगा। सो ये सब नेचुरल है यार, नॉर्मल है, क्या कर सकते हैं हम लोग फंसे ही ऐसे लूप में। बाकी ये कहूँगी कि यार एसएससी के अलावा बाकी एग्जाम्स भी दो, सही रहेगा। सिर्फ एसएससी के भरोसे मत रहो, पता नहीं एसएससी में क्या क्यों कैसे होगा, कुछ नहीं पता। एसएससी के अलावा बाकी एग्जाम्स भी दो, बिकॉज जैसे जैसे उम्र बीतती जाएगी ना, वो प्रेशर अपने आप ही और बढ़ने लगता है ना। और ये रही बात की हार्ड मॉक में 135, तो ठीक है, एनालाइज कर लो, बस एनालाइज कर लो, नोट डाउन कर लो, रिवीजन कर लो, और क्या कर सकते हो, यही सबसे सही है ना? लगता है एसएससी केवल रिपीटर्स के लिए है, हम जैसे फ्रेशर्स के लिए नहीं। देखो यार, फ्रेशर जो रिपीटर्स है ना, वो भी कभी फ्रेशर थे, ठीक है? जैसे कि सास भी कभी बहू थी, वैसे ही जो ये रिपीटर्स है ना, ये भी कभी फ्रेशर्स थे। सो इसमें कुछ ऐसा मतलब नहीं है कि रिपीटर्स और रिपीटर्स की भी अपनी मतलब, रिपीटर्स तुमको क्या लग रहा है? रिपीटर्स मतलब सारे रिपीटर्स में सिलेक्टेड थोड़ी ना होते हैं। कुछ रिपीटर्स तो ऐसे जो बेरोजगार हैं, उनका भी क्या ही कहूँ। तो ये तो एसएससी का हाल ही ऐसा है। आप बाकी एग्ज़ाम्स भी दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। एंड बाकी या एसएससी का भी अपना मतलब एनालाइज वगैरह मॉक वगैरह का करते रहिए। और कुछ खास सोल्यूशन नहीं है, मैं कोई यहाँ पे सोल्यूशन नहीं दे पाऊँगी, बस मेंटली जो तुमको थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिल सकती है, बस वही प्रोवाइड कर सकती हूँ। बाकी ऐसा नहीं कि हाँ वो मतलब बाबा होते हैं ना, 18 बाबा पता नहीं क्या क्या, वो आए बस एकदम सोल्यूशन देके चले गए। नहीं, मेरे पास सोल्यूशन है ही नहीं, राइट? फिर नीचे क्या है, ये क्या आर्यन भाई तुम यहाँ कैसे, ये क्या, हम तो कब से यही हैं। हाँ, ये कब से यही है, आप ही लेट आए हैं। खैर अभी ना, चलो अच्छा ट्राई करते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट ब्रेक, मैं पानी पी के फिर रिकॉर्ड करूँगी।
ओके, तो यहाँ तक हो गया था। जिस स्ट्रैटेजी के साथ हम चल रहे हैं उससे राइट टाइम पर राइट गोल सिलेक्शन तक पहुँचाएंगे कि नहीं। देखो ये तो एक मैंने वीडियो देखा था, विकास ताया भैया ने अपलोड किया था, अभी पता नहीं उनका चैनल पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे बहुत ख़राब लगता है यार। उनका चैनल बहुत अच्छा था, उससे पता नहीं कहाँ से हाथी आ गया अभी। तो उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था सीरियल मेंस 24 की स्टार्ट, मतलब कि मेंस के पहले है ना, प्री के बाद, मतलब उसमें भैया नहीं थे वो, उसमें कोई और भैया ने रिकॉर्ड किया था उसको। तो उसमें एक लाइन उन्होंने बोली थी कि ट्रस्ट योर सोर्सेस, और उसके मतलब मैंने क्लिप बना ली थी, अभी तो क्लिप भी नहीं रहेगी बिकॉज वीडियो भी चला गया। तो बस ट्रस्ट योर सोर्सेस, ये सबसे बड़ा डाउट होता है। देखो तुम्हारे सोर्सेस क्या होने चाहिए, जिसमें सिलेबस अपना कंप्लीट हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना, प्रीवियस ईयर हो जाए, एंड अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए, खुद की सेल्फ वाली प्रैक्टिस हो जाए, तो वही स्ट्रैटेजी बेस्ट होती है। तो जो स्ट्रैटेजी तुमने बनाई है, जस्ट आस्क योरसेल्फ कि क्या ये 3 चीज़ें हैं, क्या हमारा उसमें सिलेबस कवर अप हो रहा है, क्या हमारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो रही है। अगर हो रही है सो दैट्स इनफ, राइट, इसके अलावा कुछ नीड नहीं होती है। तो जिस स्ट्रैटेजी के साथ हम चल रहे हैं उससे राइट टाइम पर राइट गोल तक पहुंचाएंगे कि नहीं। तो यार अपने स्ट्रैटेजी पे भरोसा रखो, ट्रस्ट योर सोर्सेस, ओके, डू यू गेट इट, ट्रस्ट योर सोर्सेस, ओके। फिर सेकंड है कि हम कब 160+ या 95 परसेंटाइल कंटिन्यूसली स्कोर कर पाएंगे एक्सेप्ट हार्ड मॉक। ये तो यार प्रैक्टिस से आएगा धीरे धीरे, और कोई रास्ता नहीं है। उनको लग रहा है कि कुछ अभी मंत्र में बताऊंगी तुम सुबह शाम जब करोगी और हो जाएगा, नहीं 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 ना भैया ना, प्रैक्टिस से ही होगा, प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा, और कोई रास्ता नहीं है। मुझे तो नहीं पता इसके अलावा और कोई रास्ता होता हो, तो बस यही है। एंड क्या लिखा है, एंड रिलेशनशिप फ्रेंडशिप, इन चीज़ों से भी बहुत विक्टिम्स हैं। अच्छा, सो इस टॉपिक पर मैम प्लीज़ ध्यान देना। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान देंगे। रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि सब बकवास है। इसके अलावा क्या सुनना चाहोगे मेरे मुंह से? बकवास है मतलब है बकवास, 200% बकवास है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। अभी मैं अपने व्यूज़ क्यों ही एक्सप्रेस करूँ, क्योंकि मेरे व्यूज़ थोड़ा आपको निगेटिव से लगेंगे, बट बकवास है तो है, क्या मैं इसके आगे बोलूँ, मतलब मेरे लिए तो मैटर नहीं करता कुछ भी, एंड दैट्स इट। क्या मैं इस पे बोलूँ, तो क्या बोलूँ मैं। देखो यार अपने लिए देखो, क्या तुम्हारे लिए, मतलब अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड करो, है ना। पहली चीज़ तो अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड करो। जैसे कि मैंने अपनी प्रायोरिटीज़ में सबसे पहले तो अपने करियर को रखा, फर्स्ट इज़ माय करियर, बस। सेकंड पे मेरी फैमिली, फर्स्ट करियर, सेकंड फैमिली, थर्ड एवरीथिंग एल्स जो भी मैटर करती है, एंड फोर्थ पे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करो, जो रिलेशनशिप और ये फ्रेंडशिप है अपनी तुम देखो ना, ये प्रायोरिटी है या तुम्हारा करियर प्रायोरिटी। अगर तुम्हें लग रहा है रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप प्रायोरिटी है तो भाई उसको प्रायोरिटी दो ना, और ये करियर को साइड करो, कोई इशू नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है करियर तुम्हारी प्रायोरिटी है तो उसको प्रायोरिटी दो, यही चीज़ों को साइड करो, है ना। बस इतना ही है। बाकी मेरी पर्सनल लाइफ में तो फ्रेंडशिप को तो ऐसा मतलब मैंने कोई भाव नहीं दिया। 12th तक जो भी था क्या ही था, वहाँ भी कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं रहा मेरी ज़िंदगी में। मैं क्या ही बताऊँ इस पर, मैं क्या ज्ञान दूँ। बट हाँ इतना है कि मतलब कि 12th के बाद हम SSC की प्रिपरेशन जैसे करने लगे, तो मैंने कभी केयर नहीं की कि लाइफ में कौन रुका कौन गया। जिसको जाना था, बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिसको जाना था चला गया। आई नेवर केयर्ड कि भाई रुको बहन रुको, नहीं तुम्हें जाना है जाओ, दैट्स इट, नन ऑफ माई बिजनेस। एंड एज ऑफ नाउ मुझसे बस 3 लोग कनेक्टेड हैं, 3 मेरी स्कूल की फ्रेंड्स, एंड मेरा सिलेक्शन हो गया, बट मैंने उनको भी नहीं बताया बिकॉज मतलब ऐसा नहीं है कि बताना नहीं चाहती मुझे इतना, लेकिन पता है जिस दिन उनको पता चलेगा, जिस दिन मैं उनको बताऊंगी या किसी भी रीजन से उनको पता चलेगा ना, वो अलग ही उनके चेहरे पे, और मतलब कि भाव वही सब, मतलब मेरे को उल्टा 4 ताने सुनने को मिलेंगे कि अब तो तुम बात नहीं करोगी, अब तो तुम ऐसी हो जाओगी, अब तो तुम बदल जाओगी शिवांगी, अब तो तुम भाव नहीं दोगी। इस तरह की 75 बातें मुझे सुनने को मिलेंगी। सो मैंने उनको बताया ही नहीं है अभी तक, एंड आई एम नॉट विलिंग कि मतलब बाकी आगे का मैं इतना केयर नहीं करती, जब पता चल भी जाएगा। एंड अच्छा है कि पता तो एक दिन चले, मतलब, और उसके बाद भी मतलब आई जस्ट थिंक कि उनको अगर बात करनी होगी तो करें, ना करनी हो ना करें, क्या ही केयर करूँ। फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप के सेंस में, जिस भी सेंस में तुम बात कर रहे हो वो मुझे नहीं पता, बट आई थिंक पेरेंट्स एंड जो अपने सिबलिंग्स होते हैं एक्चुअल में तो वही केयर करते हैं तुम्हारी। और हाँ मिल जाते हैं एक आध लोग, बट बहुत रेयर है। मैं तो नहीं मतलब ऐसा गिनती। क्या बकवास बताऊँ मैं इस टॉपिक पे, भाई कहीं और ढूंढो जा करके, मुझे नहीं नॉलेज इस पे। बट इतना ही बोलूँगी एक लाइन में कि
प्रायोरिटीज अपनी डिसाइड करो, जो मैटर करता है उस पर फोकस करो, और देखो कि तुम जिसके साथ हो, जो भी तुम चीज़ें कर रहे हो, वो लॉन्ग टर्म में तुम्हें कितना मतलब कि कितना रिग्रेट देंगी या कितना खुशियाँ देंगी, है ना। जैसे कि एज ऑफ नाउ, एज ऑफ प्रेजेंट, मुझे तो मतलब ऐसा, मैं बैक देखती हूँ 17 साल की जब मैं थी तब का, तो मेरे को ऐसा कुछ खास रिग्रेट नहीं होता। आई एम लाइक कि ठीक है, जो था ठीक था, मतलब जो भी था। मेरे को रिग्रेट नहीं होता कि यस आई लॉस्ट दिस पर्सन, आई लॉस्ट दैट पर्सन, बिकॉज मैं मतलब कि टाइम नहीं दे पाई या फोकस नहीं दे पाई। मुझे नहीं कोई गम होता उस चीज़ का कि ठीक है, मतलब तुम्हारा अपना जो भी रहा, तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, मेरा जो भी है तो मैं अपनी लाइफ में जो भी मैंने मेहनत की, जो मुझे मिले, है ना। सो बस यही है। और बाकी बेरोजगार हो, वो अगर मतलब ऐसा भी होता है ना कि जैसे कि मैंने लाइब्रेरी वाले वीडियो में बताया भी था कि हाउ टू यूटिलाइज लाइब्रेरी वाले वीडियो में, कि वहाँ पे मतलब कि गए तो पढ़ने और फिर अपना बढ़िया ये देखो रिलेशनशिप में बनाया और एकदम। तो बस यही कहूँगी उस टॉपिक पे अगेन वही बात कि बेरोजगारों में क्या ही ढूंढ रहे हो। अगर तुमको चाहिए भी फ्रेंडशिप चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, तो आओ ना, ऑफिस आओ। मतलब लाइब्रेरी में क्या ढूंढ रहे हो बेरोजगारों में। थोड़ा सा कुछ ले, मैं ये नहीं कह रही कि ऑफिस में जाकर के तुम यही करो जाकर के, नहीं। अगर तुम्हारे अंदर बुद्धि होगी तो तुम ऑफिस में भी सही तरीके से रहोगे और अपने करियर पे ही फोकस करोगे, राइट। अब तुम्हारा करियर ही इतना ही है कि हाँ बस ऑफिस जॉब मिल गई, बात खत्म, और लाइफ में कुछ नहीं करना, कुछ बिल्डअप नहीं करना, तो तुम जानो तुम्हें क्या करना है। बट लाइब्रेरी में तो एटलीस्ट ये अवॉइड कर दो, एटलीस्ट पेरेंट्स के पैसे से तो ना ही अपना टाइम वेस्ट करो। बाकी टाइम वेस्ट करना होगा तो आफ्टर सिलेक्शन वेस्ट कर लेना, तो अपने पैसे वेस्ट करना, पेरेंट्स के पैसे, पेरेंट्स तुमको पढ़ा रहे हैं, ऑब्वियस बात है पेरेंट्स ही पढ़ाते हैं, या फिर मतलब सिबलिंग्स वगैरह तुम्हारे सपोर्ट करते हैं जो भी, तो उन सोर्सेस को, उस पैसे को, बुक्स वगैरह और जो भी चीज़ें मतलब होती हैं उसको वेस्ट मत करो। अपना पैसा वेस्ट करना, हाँ अच्छे से वेस्ट करना, अगर तुम्हें वेस्ट करना है। मैं नहीं बोल रही कि वेस्ट करना जा करके, बट एटलीस्ट एज ऑफ नाउ अपने पसंदीदा गानों को 4 आसान चरणों में मुक्त करें, पता नहीं क्या क्या आता है। वेल अपने पैसे से जो भी करना, पेरेंट्स के पैसे को एटलीस्ट उनका जो भी पैसा है उसको मत बर्बाद करो कहीं भी, अपने करियर को प्रायोरिटी दो, मैं तो यही बोलूँगी। और बाकी तुम पे है, तुम्हारी क्या प्रायोरिटी है। सबकी अलग अलग प्रायोरिटीज होती हैं, ज़्यादा ज्ञान देने वाला होता नहीं। लोग उल्टा मुझे ज्ञान दे के चले जाते हैं कि हाँ ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। भाई तुमको कौन रोका है, तुमको कौन रोका है, और मेरे कहने से क्या ही फर्क पड़ता है। मैं तो अपने ओपिनियन दे रही हूँ ना, मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं अपने ओपिनियन एक्सप्रेस कर रही हूँ। इट्स अप टू यू कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं, तुम्हारी अपनी पर्सनल चॉइस रहेगी। मैं तो बस बकबक करती रहती हूँ, बिकॉज मेरे पास यूट्यूब ही है बात करने के लिए, और इसीलिए तो मैं इधर आती रहती हूँ और जो मन में आता है मतलब इसी बारे में बोलती रहती हूँ, थोड़ा बहुत मेरा मन करता है। वेल ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। फिलहाल में तो TCS हट रही है, न्यू कंपनी आ रही है, क्या आएगा क्वेश्चन एंड क्या होगा यदि फिर 2024 की तरह उल्टा सीधा नॉर्मलाइज कर देंगे। देखो 2024 का जो नॉर्मलाइजेशन रहा, हाँ गलत रहा, बहुत गलत रहा, बट यही एक्सपेक्ट करो कि यार एक शिफ्ट में पेपर हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा जरूर है 20 तारीख वालों को, बट इतना भी नहीं। मतलब नॉर्मलाइजेशन जो हुआ गलत है, बिल्कुल गलत है, मैं सपोर्ट नहीं कर रही उसको, बट इतना ज़्यादा भी नहीं कि तुम सिर्फ नॉर्मलाइजेशन को ही दोष सारा दे दो, है ना। तो यहाँ से ध्यान हटाते हुए और पढ़ो। बाकी टीचर्स लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि यार एक शिफ्ट में मेंस हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और वही सही भी होता है। बहुत ज़्यादा नीड है इस वीडियो की, तो यार जो भी टॉपिक्स आप लोगों ने यहाँ पे दिए हैं मैं उनको बना रही हूँ। बाकी देखते हैं कि मतलब ऐसा PPT वगैरह क्रिएट करके आगे हम बनाएंगे स्लाइड्स वगैरह, बट मेरा बस मन कर रहा था बोलने का। सो या आई ओपनड वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग और स्टार्ट हो गए। अकेलापन, फैमिली और फैमिली सपोर्ट करना होना, अकेलापन से यार गुजरना ही पड़ता है, क्या कहूँ मैं मेरे को तो आदत भी हो गई है अभी, मुझे मतलब नॉर्मल भी लगने लगा है। अकेलापन से इतना भी क्या, हाँ वो खालीपन सा महसूस होता है ना, अंदर से एकदम खाली सा लगता रहता है कि यार क्या है, कुछ नहीं है, वो होता है। आई अंडरस्टैंड दैट, आई हैव गॉन थ्रू दैट एंड बट धीरे धीरे आदत हो जाएगी ना, तो वही अकेलापन ही अच्छा लगने लगेगा। अभी तो मेरे को अजीब सा लगने लगता है, मतलब वही आदत हो गई ना अकेलेपन की, तो वही अच्छा लगता है अभी तो ठीक है यार, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट। और डायरी रखो, उस पर अपने थॉट्स को लिखो। पता है जब मैं विदहल्ड हो गई थी, मैं चाहे अपनी डायरी शेयर भी करूँगी, तो उसमें मतलब मैंने बहुत कुछ लिख रखा है। आफ्टर आई गॉट विदहल्ड, मैं बहुत दिनों डायरी लिखी थी, बिकॉज मन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, हम किससे कहें क्या कहें। तो अकेलापन जो भी तुमको फील हो रहा है फॉर एनी रीजन XYZ, जस्ट राइट इट डाउन, ठीक है, थोड़ा सा रिलीफ फील होगा, बस और कुछ नहीं कर सकते हैं। फैमिली और फैमिली सपोर्ट करना होता है तो फैमिली को यार क्या ही कर सकते हैं, फैमिली को समझाने का थोड़ा सा ट्राई करो, और यही कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, अगर फैमिली सपोर्ट नहीं है तो क्या करोगे, और उनको प्यार से समझाने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी बोल रहे हो, नहीं, उनको अच्छे से समझाने का ट्राई तो करो एक बार, हो सकता है वो समझे, बार बार ट्राई करो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। एंड भरोसा एक दिन तुम अगर जीत लोगे परिवार का, तो घर वाले तुम्हें भरोसा करने भी लगेंगे। अभी मेरे से बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा। ओके सो
आगे भी पढ़ ही लेते हैं। फिर किस चीज़ का मोटिवेशन लेके पढ़ें कि इन सब पर निगेटिव थॉट्स का कैसे दूर करें। अपना खुद का कुछ मोटिवेशन होगा ना कि तुम्हें क्या करना है, क्यों करना है, कुछ अपना कुछ भाई होगा ना क्यों करना है, तो उस क्यों को पकड़ के रखो बस। सही बात, सेम प्रॉब्लम एकदम लाइफ सुन्न पड़ गया है, अकेलापन है बहुत, पढ़ते तो हैं अच्छे से बट कोई जॉब हो ही ना, स्ट्रगल के टाइम तो किसके लिए पढ़ें भाई, अपने लिए पढ़ो, दूसरों के लिए कौन पढ़ता है। तुम क्या मतलब कल को किसी के लिए और किसी और के लिए पढ़ोगे, फिर सैलरी ला करके उसको दे दोगे। अपने लिए पढ़ो, अपनी लाइफ के लिए पढ़ो, खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं भाई, खुद के लिए, ठीक है। हाँ यार, अकेलापन बहुत खराब होता है यार, तुम दोनों लोग ओके सॉरी, मतलब मैं मजाक नहीं उड़ाई थी कि तुम दोनों लोग अकेलापन आपस में शेयर कर लो, ऐसा नहीं। आई जस्ट मीन टू से कि डायरी वगैरह पे लिखने का थोड़ा ट्राई करो। एंड यस, बहुत बुरा फील होता है बट धीरे धीरे आदत हो जाएगी अकेलेपन की। टफ होता है बट क्या कर सकते हैं, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट। यही हमारी लाइफ है, यही तो ज़िंदगी है। यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट। ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम से सब अच्छा हो जाएगा, नहीं, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट। सबसे ज़्यादा अकेलापन तो मुझे विदहल्ड के टाइम पे फील होता था, समझ ही नहीं आता था कि मैं करूँ क्या, बट जस्ट गो थ्रू इट। जब राइट टाइम आएगा तो खुद ही चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, है ना। घर वालों के रेगुलर ताने कब होगा, इतने साल से हो गया। मैं देखती हूँ ऊपर हैं कितने कमेंट्स। ओके, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, तो मैं इसको कंप्लीट ही कर दूँ। यहाँ तो रहते हैं। घर वालों के रेगुलर ताने कब होगा, इतने साल हो गए, जब जॉब कर ले लोगों से बात भी नहीं करता कि कहीं पूछ ना ले क्या करते हो। यार ये सब चीज़ें तो यार गो थ्रू करना ही पड़ता है, बहुत पेनफुल होता है। गुजरी हूँ इन सब चीज़ों से, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है, मुझे तो सोल्यूशन नहीं पता इसका कोई, बस गुजरना ही पड़ता है इन सब चीज़ों से। क्या कर सकते हैं, मतलब मैं लाइब्रेरी पूरा 2024 गई, मैं तो मतलब मेरे मन में ये था कि यार कोई मिल ना जाए मुझे पहचानने वाला, मुझसे पूछ लिया कि क्या करती हो, मैं क्या जवाब दूंगी, ये तो होता है। घर वाले बोलते हैं जॉब कर ले, तो यार अगर पहले से कुछ ऐसा डिग्री वगैरह है जॉब करने लायक हो और तुम्हें लगता है कि जॉब का मतलब एज वगैरह के हिसाब से तो जॉब कर सकते हो, बिकॉज एसएससी का क्या ही भरोसा है ना। और बाकी तैयारी करते रहो, मेरे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है ऐसा कि मैं बता दूं और सही हो जाए। गले में भी दर्द होने लगा है मेरे को, तो अब 2-4 कमेंट्स हैं, इनको भी देख लेते हैं। ओके, सो ये बताओ अब लाइफ कैसे बचाई जाए। फेलियर से इतना कॉन्फिडेंस गिर गया है कि सब डिप्रेस्ड साइड में है और माइंड तो फटा जा रहा है दर्द से सोच के। पिछले काफ़ी दिनों से अच्छे से सोया नहीं हूँ, बहुत बेचैनी है, किसको बताऊं। वो तो माँ बाप की तरफ सोच के रुक जाता हूँ, अदरवाइज अब तक सुसाइड कर ली होती। अभी इस पॉइंट में मैं बस इतना कहूँगी कि देखो, मर जाओगे ठीक है तो कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारी ज़िंदगी है ठीक है, तुम मर जाओगे किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, तुम मर गए मतलब मर गए, तो 4 दिन बाद सब भूल जाएंगे। एंड जो तुम्हारे खास हैं, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, उनको पेन फील होगा और उनको पेन ना आखिरी सांस तक फील होगा, ठीक है, यही इतना है। और दूसरी बात ये कि अभी तुमको ना निगेटिव फीलिंग आ रहा होगा कि तुम एकदम मतलब नालायक हो, नक्कारा हो, तो देखो तुम कितने भी नक्कारा हो, अगर तुम्हारे पेरेंट्स बीमार हैं, तुम किसी लायक के नहीं, फिर भी तुम उनको पानी दे सकोगे बुढ़ापे में कि मम्मी या पापा पानी पी लो। अगर तुम होगे ही नहीं तो यार वो पानी के लिए भी तरस जाएंगे, तड़फ जाएंगे। तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखो। बाकी लाइफ में बैड फेज भी आता है, गुड फेज भी आता है। बैड फेज से गुजर जाओगे अगर, तो गुड फेज का भी आनंद तुमको मिलेगा। एंड बस यही लाइफ है, छोटी सी ज़िंदगी है, ऐसे गुजरती जाएगी। एंड कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, किसी को मतलब वैसे कि मेला होता है ना, कोई मतलब अच्छा खिलौना ले जाता है, कोई हल्का छोटा सा या फिर बेकार सा कुछ, या कोई खिलौना नहीं ले जाता है। सो ऐसे ही है। और ये भी है कि और कुछ नहीं है, बस इतना ही है, गुजरना ही पड़ेगा तुम्हें, और कुछ नहीं कर सकते हो। बट हो सकता है आप बस प्रे करो और मेहनत करो कि यार ये बैड फेज भी ओवर हो जाए, यू नो। और बहुत तकलीफ़ में हूँ, प्लीज़ सिस्टर हेल्प मी। यार आई एम ट्राइंग माई बेस्ट यार, मैं क्या कर सकती हूँ इससे ज़्यादा। मुझे पता है कि और इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, सोल्यूशन होता तो मैं तो सोल्यूशन डायरेक्टली दे देती, बट इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आई जस्ट कैन प्रोवाइड यू सम मेंटल स्ट्रेंथ दैट आई एम ट्राइंग टू डू, आई नो दैट।
मुझे इस ट्रैप से बाहर निकाल लो। भाई मैं खुद नहीं निकल पा रही कभी, तो मैं क्या कर सकती हूँ? यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट। अपने आप को प्रिपेयर करो इसके लिए। यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट। क्या कर सकते हैं इसके लिए? जो तुम्हारे माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, निगेटिव चीज़ें आ रही हैं, अपने आप को संभालना खुद ही तुमको पड़ेगा, यू नो। और वही मतलब 2-4 चीज़ें हैं कि डायरी राइटिंग करो, मेडिटेशन करो, हेल्प मिलेगी। इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी मेंटल हेल्थ का मैं क्या बोलूँ, मेरी खुद की मेंटल हेल्थ लग रहा होगा कि हाँ भाई जॉब के बाद बहुत एकदम, आज भी मेरी मेंटल हेल्थ का सही नहीं है, क्योंकि 50 टेंशन और भी तो होती है ना ज़िंदगी में। तो ये तो लाइफ का एक नियम है कि इससे तुम्हें ऐसे ही रहना है, मतलब डिप्रेशन में ही तुमको जीना है इस टाइप से। तो वो एक वे ऑफ लिविंग है। अगर आपने मेरी हेल्प करी, अगर आपने क्या मतलब आई एम ट्राइंग और मैं सक्सेस हो गया, तो आपसे और गॉड से प्रॉमिस करता हूँ कि एक गरीब बच्चे को पढ़ाऊँगा। भाई ये सब आपकी जो भी चॉइस है आप करिएगा, इसमें मैं क्या बोलूँ, है ना। आपको अच्छा लगेगा तो जो भी वो आप करिएगा। बाकी क्या कर सकते हो इसके अलावा, मैं क्या कर सकती हूँ और तुम खुद क्या कर सकते हो? खुद को संभाल सकते हो, कोई हेल्प नहीं कर सकता, कोई भी हेल्प नहीं कर सकता तुम्हारी। मैं कैसे मतलब मैं क्या, मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अगर परेशान हो तो मुझे कौन हेल्प कर सकता है? अगर मैं नहीं हेल्प कर सकती तो कौन? तुम ही खुद को बेटर समझ सकते हो। और बस यही है, खुद को समझो, खुद को टाइम दो, नेचर के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करो तो थोड़ा सा सही फील होगा। एंड दैट्स इट। एंड जस्ट हैव टू गो थ्रू इट एंड प्रिपेयर करते रहो ताकि तुम्हारा बैड फेज जो है वो गुजर जाए जल्दी। एंड दैट्स इट। प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन, ठीक है? तो इस पर हम पूरा वीडियो ही बना देंगे, हाउ टू बी कंसिस्टेंट थ्रू जर्नी एंड विदाउट रिलाइंग ऑन एक्सटर्नल मोटिवेशन। इसमें पूरा वीडियो बना देंगे। अभी हम बहुत थक गए हैं बिकॉज मेरा नेगेटिव थॉट, ये तुम वही हो ना जो मेरे को अंजलि बोले थे। मेरा नेगेटिव थॉट सेल्फ कंडीशन इशू, 23 ईयर ओल्ड बट एक भी जॉब नहीं है बिकॉज। और ये मतलब तुम्हारे अकाउंट को मैंने नोटिस भी किया थोड़ा, क्योंकि तुमने मेरे नाम को अंजलि बोला था ना। बाकी भी मतलब चैनल्स पे जाकर के इधर से कमेंट करते रहते हो। तो पहले तो ये आदत सुधारो बिकॉज इसे तुम टाइम वेस्ट करो, इससे कुछ नहीं होना है। 23 ईयर ओल्ड हूँ भाई, तो तुम मतलब एजेड भी हो तो थोड़ा इस चीज़ को समझो, मैच्योर बनो। बट एक भी जॉब नहीं है, पिताजी भी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, मैं भी बच्चों को ट्यूशन दे रहा हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर ये चीज़ खाए जा रही है कि मेरी संघर्ष की कहानी कभी बाहर आ पाएगी या नहीं। लास्ट इशू इज़ मेरे अंकल अब अच्छे पोस्ट पर हैं तो अच्छी बात है, बट एक पैसे का सपोर्ट नहीं करते अभी कभी भी। यार ये तो फैमिली इशूज़ हैं, अब इसमें क्या कहूँ मैं, नहीं सपोर्ट करते तो ये तो फैमिली मैटर है आपका अपना। मैं शुरू से ही पढ़ाई में अच्छा रहा हूँ तो अच्छी बात है ना। तो बस ये कहे कि निकल जाते हैं कि अरे तुम्हें तो सीधा IAS की तैयारी करनी चाहिए थी, तुम SSC और वनडे एग्जाम के चक्कर में। भाई क्या फ़र्क पड़ता है, क्या बोल के निकल जा रहे हैं? ठीक है, 75 बातें 75 लोग 75 मुँह, है ना, चलते रहेंगे। इसमें मत दिमाग लगाओ, अपने पे दिमाग लगाओ। तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज़ इतनी मजबूत होनी चाहिए कि बाहर की 100 आवाज़ें फीकी पड़ जाए। मैं क्यों पढ़े हो जान लेना, क्या लिखा है? लेना एक ना दिन देना दो, क्या लिखा है भाई? फिर तो तुम्हारी एज बीत रही, मेरी एक सिस भी है, शादी ब्याह भी हम सबको करना है, उसका बहुत टेंशन है। कभी कभी लगता है कि पता नहीं क्यों जन्म लिया धरती पे। जो भी तुम्हारी मेंटल स्टेट है यार, यू जस्ट गो थ्रू इट, ओके। एंड बैड फेज है ये, अपने पे भरोसा रखते हुए, अपने आप को टाइम देते हुए, अपनी अंतरात्मा की जो आवाज़ को इतना मजबूत करो कि बाहर की 100 आवाज़ें फीकी पड़ जाएं, है ना। और मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, और पूरा डेडिकेटेड होकर के मेहनत करो। और भरोसा रखो, अगर मेहनत करोगे तो मेहनत ख़राब नहीं जाएगी, मेहनत ख़राब नहीं जाएगी। अगर मेहनत करोगे तो मेहनत ख़राब नहीं जाएगी, राइट, वो यूज़ होगी। एंड इतना मत टेंशन लो। हाँ, अभी यही चीज़ आ जाती है ना, शादी, जैसे तुमने लिखा ना सिस की शादी है का भी टेंशन, तो ये बहुत नेचुरल है, ये बहुत नेचुरल है मेरी फैमिली में भी, और मतलब हर एक फैमिली में ये बहुत नेचुरल है कि यार कैसे करेंगे, क्योंकि डाउरी बहुत एकदम नॉर्मल सी चीज़ है। हाँ, बस जब कोई एलिमोनी ले लेता है ना तब ट्रोल करने लगते हैं कि धनश्री ने लिया एलिमोनी 7 करोड़ का, ये वो। डाउरी के टाइम कोई नहीं बोलता, कोई नहीं। तो अभी ये तो सोसाइटी है, सोसाइटी का हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, है ना। कितने आए कितने गए, क्या ही हुआ। तो बस मैं बहुत 3 कमेंट बची हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी टिल नाउ आई कंप्लीटेड रीजनिंग, ओके, अर्थमेटिक, मैथ्स, इन इंग्लिश, नो ग्रामर, वोकैबुलरी कंप्लीट टिल नाउ। तो कंप्लीट करो ना इसको। बट स्कोरिंग 35 इन PYQ मौका, अरे वाह, तो तुमको ज़रूरत भी नहीं है ज़्यादा। मतलब देखो, अब तो तुम फिर ये करो ना, अगर तुम्हें बिना ग्रामर वोकैब करे ही मतलब इतने नंबर आए, 35 मार्क्स बहुत होते हैं एक हिसाब से, अगर तुमने कुछ पढ़ा नहीं उसके अलावा। बक्का तुम इंग्लिश मीडियम ऐसा कुछ रहा होगा तुम्हारा, अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि तुम्हें स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा फालतू का।
ओके, सो इन जीएस स्टार्टेड। तो देखो जो मॉक दे रहे हो ना प्रीवियस ईयर वाले, तो उसमें देखो गलत क्या हो जा रहा है, क्योंकि तुमने ग्रामर वगैरह कुछ पढ़ी तो है नहीं, कोई बात नहीं। प्रीवियस ईयर में देखो क्या गलत हो जा रहा है, तो जो गलत हो जा रहा है उसको धीरे धीरे करके इंप्रूव कर लो, मॉक से इंप्रूव हो जाएगा। कई सारे लोग मॉक से ही इंप्रूव करके सिलेक्शन ले लेते हैं ना। आई एम स्टडिंग टेबल्स आउट 13 आवर्स डेली, दैट्स अ वेरी गुड थिंग यार, तुम बहुत डेडिकेटेड हो एंड आई रियली विश कि तुम्हारा जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो। बट व्हेन आई सी रिपीटर्स हु क्लियर प्रीलिम्स लास्ट टाइम एंड दे आर आल्सो प्रिपेयरिंग 12 to 13 आवर्स, आई फील डिमोटिवेट दैट हाउ कुड आई कम्पीट विद देम इन नेक्स्ट ईयर्स। नहीं, ये मत सोचो, डाउट मत करो, ठीक है। सबका अपना अपना टाइम है, सबको जो 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 कुछ कर रहा है करने दो। तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम अपना बेस्ट दो, बस अपना बेस्ट दो, जो तुमसे हो सकता है अपना बेस्ट दो। और डाउट मत करो, डाउट करोगे तो तुम्हारे 2 नंबर कम ही आएंगे एग्जाम में। डाउट मत करो, डाउट नहीं, कॉन्फिडेंट होकर के जाना है और पढ़ो जितना ज़्यादा हो सके, और जितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हो उतना मेहनत करो। डाउट मत करो, डाउट करोगे ऐसे डर के जाओगे तो फिर वहाँ मतलब देख के और हड़बड़ा जाओगे। नहीं, क्योंकि पेपर देने मैं भी गई थी ना, तो मतलब इधर ही कोई सिलेक्टेड बैठा है, इधर जीएसटी बैठे हैं, और इधर मतलब और भी मतलब ये सब सिलेक्टेड बंदे बैठे होते हैं ना, वो एक अलग प्रेशर फील होता है कि यार अपन तो वो सब नहीं, वो डाउट नहीं होने देना। डाउट नहीं, खुद पे डाउट मत करो, अपने पे भरोसा रखो, हैव सम फेथ। ओके, सो भाइयों को तो पढ़ लिया, बहनों को कुछ और ही पढ़ लिया, तो मैं क्या करूं इसमें, तुम जानो, तुम्हारी सोच जाने, और तुम्हारा जो भी मतलब कि इसमें ये लिखने की क्या जरूरत थी। एलॉन हो गया बहुत, अपना कोई नहीं दिख रहा है अब। तो यार एलॉननेस तो होती ही है, स्ट्रगल तो होता ही है, प्रिपरेशन ड्यूरेशन में यही होता है, कुछ नहीं होता इसके अलावा। प्रिपरेशन ड्यूरेशन में यही होता है, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट, और कोई रास्ता नहीं है। गो थ्रू इट। दर्द को सहना पड़ेगा, दर्द से गुजरना पड़ेगा। एंड एज ऑफ नाउ बोलते बोलते मैं थक गई हूँ, मेरे खोपड़ी में दर्द हो रहा है, तो मुझे इस दर्द से गुजरना पड़ेगा। और मैं ट्राई करूँगी बेटर वीडियो, मतलब ऐसे स्लाइड्स वगैरह बना के कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस कर सकूँ। ये तो बस कमेंट्स थी, तो मेरा मन था रिप्लाई करने का। एंड एज ऑफ नाउ मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। दैट्स इट।